नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ शहर के दिव्यांग कलाकार शिव कुमार सारथी, जिनकी पूजा संगीत है और उनके भगवान हैं दिलीप षडंगी, इसीलिए उन्होंने अपनी छाती पर श्री दिलीप षडंगी देवाय नमः गोदना से गुदवाकर अपने भगवान, अपने गुरु दिलीप षडंगी को गुरु दक्षिणा दी है। आज पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो किसी के लिए अपने शरीर को छलनी कर उसका नाम अंकित कराए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिव कुमार सारथी की, जो रायगढ़ शहर के एक छोटे से कलाकार हैं। बचपन से ही भजन गायक दिलीप षडंगी के गानों को सुनकर बड़े हुए और संगीत में रुचि रखते हुए ऑक्टोपैड, गिटार, बांसुरी जैसे कई वाद्य यंत्र बजाना सीखा और उसे ही अपना जीविकोपार्जन का साधन बनाया। वाद्य यंत्र सीखने में उनका स्वार्थ यह था कि वह अपने गुरु दिलीप षडंगी के सानिध्य में रह सकें और उन्हें यह सौभाग्य बार बार मिला भी। उन्होंने कई कार्यक्रम अपने गुरु, अपने भगवान दिलीप षडंगी के साथ किया। शिव सारथी का कहना है कि मैं अपने हर कार्य श्री दिलीप षडंगी देवाय नमः कहकर ही आरंभ करता हूँ, इसलिए अपनी छाती पर ही मैंने श्री दिलीप षडंगी देवाय नमः गोदना से गुदवा दिया ताकि मरते दम तक मेरे गुरु मेरे साथ ही रहें। विगत दिनों जब शिव सारथी को पता चला कि दिलीप षडंगी दिव्यांगजन रत्न सम्मान समारोह में आ रहे हैं, तो उन्होंने उनसे लगातार संपर्क कर उनकी राह देखी। दिलीप षडंगी ने भी अपने इस चहेते कलाकार को मंच पर बुलाकर सांस्कृतिक रत्न सम्मान से नवाजा। गुरु शिष्य से मिलन के इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब हमने दिलीप षडंगी से इस संबंध में चर्चा की तो उन्होंने कहा, ये शिव सारथी जी के पवित्र हृदय की परछाई है। वो देखते हैं अच्छा चूंकि उनमें अच्छाई है। मैं रोज देखता हूँ आईना, मुझे मालूम है मुझ में कितनी बुराई है। मैं नतमस्तक हूँ ऐसे कलयुग के एकलव्य को देखकर, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि केवल भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति से निसंदेह इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा चाहने वाला इंसान, कलाकार और शिष्य मिला। जी, अपना परिचय देंगे। मेरा नाम शिव कुमार सारथी है और मैं दरोगा पाड़ा रायगढ़ में रहता हूँ, बूढ़ी माई के करीब। माता का आशीर्वाद है, श्री दिलीप षडंगी जी का आशीर्वाद है। उनके साथ बचपन से लेकर उनका मैं गीत सुना हूँ, जो मधुरता बहुत अच्छे से गाते हैं। उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में बहुत दिन ऑर्केस्ट्रा में भी गाए हैं। मुकेश की आवाज़ बहुत प्यारा गाते थे, भजन भी बहुत प्यारा गाते हैं, जस गीत गाते हैं, साईं भजन गाते हैं। तो मैं उनका भक्त हूँ और उनके साथ ही प्रोग्राम में उनके साथ में काम भी किया हूँ। वो मुझे मतलब शिष्य बोल के बुलाए भी हैं, उनके चरणों में पड़ा रहता था और काम किया हूँ। बहुत आदरणीय मेरे गुरु जी हैं, बचपन से मैं उनको जानता हूँ। बचपन से ओम दिलीप षडंगी देवाय नमः ही बोलता हूँ उनको और मैं भगवान उनको मानता हूँ। आपने अपने छाती में श्री दिलीप षडंगी देवाय नमः भी लिखा है जी, उसके बारे में बताएंगे। ये क्या है, मैं दिलीप षडंगी जी को भगवान मानता हूँ और गुरु जी मानता हूँ। तो मैं बोला कि मरते दम तक मेरा सीने में बैठे रहेंगे वो। जैसे भगवान राम के बजरंगबली के भगवान राम बजरंगबली के सीने में बैठे हैं, वैसे ही मेरे सीने में वो बैठे हैं। मेरा भगवान टाइप के हैं, भगवानी हैं वो दिलीप षडंगी गुरु जी। और उनको मैं सागर में प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में रहना चाहता हूँ और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना धन और दौलत, कुछ नहीं चाहिए। कल दिव्यांगजन लोगों का सांस्कृतिक सम्मान हो रहा था, वहाँ पर भी आप दिलीप षडंगी जी से मिले, वहाँ के बारे में बताएंगे। वहाँ पे बहुत अच्छा मुझे सम्मान दिया गया, मुझे बहुत इज्जत दिया गया। मंत्री आए थे, पूरा वहाँ के कार्यकर्ता जितने भी थे, हमारे दिलीप षडंगी साहब मुझे बुलाए और उनको मुझे सम्मान किए बहुत अच्छे से। और हमारे जितने वहाँ के कार्यकर्ता थे वो भी बहुत अच्छा सम्मान किए मेरा। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के किन्होंने आपको वहाँ पर बुलाकर ये किया? ये नाम भुला जा। हाँ, मैं दीपक आचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा मंच और इतना संचालन बहुत प्यार से किया। और पूरा रायगढ़ ज़िला उनको प्रशासित कर रहा मानता है। वो इतना बड़े अध्यक्ष हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और अच्छे मतलब आयोजक भी करते हैं। और उन्होंने भी मुझे बहुत सम्मान दिया। उनके चरणों में मैं भी मतलब उनको भी धन्यवाद देता हूँ, सागर उनको प्रणाम करता हूँ मेरे लिए जो किए हैं।